पश्चिम बंगाल में टीएमसी बम्पर जीत की ओर है। ग्राम पंचायत की 3285 सीटों पर टीएमसी आगे चल रही है। वहीं बीजेपी 678 पर बढ़त बनाए हुए है। दूसरी ओर बंगाल में हुई हिंसा को लेकर भाजपा ने विपक्ष पर बड़ा आरोप लगाया है। पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव की मतगणना हो रही है। ग्रामीण इलाकों की 73,887 सीटों के लिए 2 लाख से ज्यादा उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होना है। वहीं पंचायत चुनाव के नतीजे आने शुरू हो चुके हैं। बंगाल ग्राम पंचायत चुनाव में तृणमूल कांग्रेस ने 10 सीटें जीत ली हैं। ग्राम पंचायत की 3,285 सीटों पर टीएमसी आगे चल रही है, जबकि बीजेपी को 678 सीटों पर बढ़त है। वहीं सीपीएम 508, कांग्रेस 154 सीटों पर आगे चल रही है। दूसरी ओर पंचायत समिति की 261 सीटों पर टीएमसी आगे चल रही है। वहीं बीजेपी, कांग्रेस और सीपीएम का अभी खाता भी नहीं खुला है। यही हाल जिला परिषद की सीटों का है। जिला परिषद की 928 सीटों में 10 पर आए रुझानों में टीएमसी आगे चल रही है। यहाँ भी बीजेपी, कांग्रेस का खाता नहीं खुल पाया है। बता दें कि पंचायत चुनाव के लिए बंगाल में 8 जुलाई को मतदान हुआ था। पंचायत चुनाव में हुई हिंसा के चलते चुनाव आयोग ने 10 जुलाई को 697 बूथों पर फिर से मतदान कराने का फैसला किया था। बंगाल में अब तक हिंसा में 39 लोगों की जान जा चुकी है। सोमवार रात को कूच बिहार के दिनहाटा में वोटिंग सेंटर के बाहर टीएमसी और बीजेपी समर्थकों में भिड़ंत हो गई। हुगली से बीजेपी सांसद लोकेट चटर्जी ने ममता सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि धनियाखली विधानसभा में सुबह से हमारे काउंटिंग एजेंट काउंटिंग सेंटर पर मौजूद थे। जब टीएमसी वालों को पता चला कि बैलेट बॉक्स खुलने पर बीजेपी को ज़्यादा वोट मिल रहे हैं, तो सारे एजेंट को बाहर कर दिया गया है। उसके बाद बाहरी लोग काउंटिंग सेंटर में घुस गए। यहाँ महिलाओं के साथ मारपीट की गई। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें बीजेपी नेता बंगाल की चुनावी स्थितियों पर हमलावर होते दिखे। संबित पात्रा ने पश्चिम बंगाल में हिंसा को प्रायोजित बताया। पात्रा ने कहा कि बंगाल में कितनी हत्याएं हुई, उसमें प्रशासन भी शामिल है। संबित पात्रा ने कहा कि राज्य के करीब 6,000 से ज़्यादा पोलिंग बूथों पर फिर से मतदान कराने के लिए कहा गया था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। ये पक्षपात को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि सेंट्रल फोर्स होने के बावजूद 45 लोगों की हत्या दिखाता है कि राज्य सरकार प्रायोजित रूप से इस हत्या को अंजाम दे रही थी। बंगाल की घटना पर लालू, नीतीश कुमार क्यों नहीं बोलते? बंगाल में राहुल जी की मोहब्बत की दुकान कहाँ चली गई? महागठबंधन के लोग बंगाल पर क्यों नहीं बात करते हैं? ममता बनर्जी चुप क्यों हैं? खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।